हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंचीरन ने तबीयत खराब का एक्टिंग करके विंग की और वांगजी की शादी करवा दिया था। विंग और वांगजी को लैंचीरन के घर में रहते हुए 2 दिन हो गया था और 2 दिन में लैंचीरन अपनी एक्टिंग को धीरे धीरे ख़त्म करता है। लैंचीरन की तबीयत अब पहले से बेटर था। ये देख के वांगजी, सिचेन और विंग वापस जाने के लिए सोचता। तीनों लैंचीरन से मिल के बाय कह के घर वापस आने के लिए कार में बैठ जाता है। आधी रास्ते में विंग का मुंह फुला हुआ था क्योंकि विंग सोच रहा था लैंचीरन की तो तबीयत ठीक हो गया पर मेरी इस खड़ूस के साथ शादी हो गया, जो नहीं होना चाहिए था और जिसकी गलती सिर्फ वांगजी का है। सिचेन कार ड्राइव कर रहा था, लैंचीरन और विंग पीछे की सीट में बैठा हुआ था। विंग मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, खाया पिया कुछ नहीं पर गिलास टूट गया 4 पैसों का। तभी वांगजी डिभस में कहता है, पर 4 पैसों में गिलास कौन से मार्केट में मिलता है, मुझे ज़रा उस मार्केट का नाम तो बताना। तभी विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। विंग गुस्से में लैंसन के फेस टू फेस जाता है, जिससे लैंसन भी अपनी फेस को पीछे की तरफ कर लेता है। विंग इस टाइम बहुत गुस्से में था। ये देख के लैंसन भी साइलेंस था। विंग गुस्से में कहता है, वो बस एक पहेली था। तभी लैंसन कहता है, पर तुम्हें इस पहेली में जो गिलास का रेंट है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। लैंसन कहता है, खाया पिया कुछ नहीं पर गिलास टूट गया 1000 का। तभी विंग लैंसन के ऊपर कुछ नहीं कह पाता। वो अपनी सीट पर आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी विंग कहता है, लान वांगजी, तुम्हारे डैड की तबीयत तो ख़राब हो गया पर खामोखा हम दोनों की शादी हो गई। तभी लैंसन कहता है, विंग, मैंने कहा ना घर जाके मैं तुम्हें डिवोर्स करा दूंगा। तभी लैंसन कहता है, पर वांगजी, डिवोर्स के लिए कम से कम तुम दोनों को 3 महीने के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि करंटली तुम दोनों की अभी अभी शादी हुआ है, तो अभी अभी तुम डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। कम से कम 3 महीना रुकना पड़ेगा। तभी विंग अपने मुंह को और भी फुला लेता है और कहता है, मुझे इस खड़ूस का मजाक में भी हस्बैंड नहीं बनना है। ऐसा कह के विंग अपने मुंह को फुला के दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और विंग के ऐसे फुला हुआ मुंह देख के लैंसन को पहली बार हंसी आता है। जब लैंसन पहली बार स्माइल करता है, सिचेन जो कार का ड्राइव कर रहा था, वो कार की जो मिरर लगा हुआ होता है छोटा वाला, उससे लैंसन को देखता है और सोचता है, मेरा भाई तो फंस गया। सिचेन मन में कहता है, अगर वांगजी स्माइल किया है तो इसका मतलब विंग उसे थोड़ा थोड़ा पसंद आ रही है। अब इस सीन को 2 दिन बाद दिखाया जाता है। वांगजी घर में था। एक दिन रात को लैंसन बड़ी हैप्पी होते हुए घर में आता है। लैंसन को देख के कहता है, गग्गा अब इतना खुश क्यों हो। तभी लैंसन कहता है, वांगजी, तुम्हें पता है मेरा पोस्टिंग अपनी होम टाउन में हो चुका है। तभी लैंसन कहता है, क्या आप यहाँ से जाओगे। तभी लैंसन कहता है, हाँ, मुझे अपनी वाइफ की बहुत याद आता है और मैंने अपने ऑफिस में खास करके अपनी बॉस से कहा था कि मेरा पोस्टिंग होम टाउन में कर दे, जैसे कि मैं अपनी वाइफ के साथ रह सकता हूँ, और उन्होंने मेरा ये प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने मेरे जॉब की पोस्टिंग हमारे होम टाउन में कर दिया है, मतलब मेरे घर के आसपास। तभी वांगजी सडनली सैड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब आप मुझे छोड़ के जाओगे। तभी लैंसन कहता है, तुम सैड क्यों हो रही हो, तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है ना। तभी लैंसन सिचेन की तरफ देखते कहता है, गग्गा आप तो मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे विंग के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना और आपको भी पता है 3 महीने बाद हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स करा देंगे। तभी लैंसन कहता है, 3 महीने, ऐसा ना हो कि तुम पूरा उम्र भर उसके साथ रहना चाहो। तभी लैंसन कहता है, कभी नहीं, विंग को मैं हस्बैंड कभी नहीं मान सकता, उसकी और मेरी बिहेवियर पूरा अलग है। लैंसन कहता है, वो तो बात के बाद देखा जाएगा। 2 दिन के बाद लैंसन अपना सामान लेके पैक करके यहाँ से जा रहा था। विंग जब काफ़ी सारा पैकिंग देखता है, तब सुबह का टाइम था। विंग अचानक छत से नीचे आता है। विंग ब्रश कर रहा था। विंग ब्रश करते करते कहता है, काका अब कहीं जा रही हो। तभी लैंसन कहता है, हाँ विंग, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी जॉब की पोस्टिंग मेरी होम टाउन में हो चुका है, अब से मैं अपनी वाइफ के साथ रहूँगी। तभी विंग कहता है, क्या आप मुझे इस खड़ूस इंसान के पास छोड़ के जा रही हो। तभी लैंसन, जो लैंसन के पास में ही खड़ा था, लैंसन गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है। तभी लैंसन हंसते कहता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हें 3 महीने बाद वांगजी डिवोर्स दे देगा, तो तुम इस बात के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। लैंसन बस ऐसे शो करते हुए कहता है। लैंसन को भी पता था 3 महीने बाद तो इन दोनों का डिवोर्स नामुमकिन है, क्योंकि लैंसन को पता चल गया था वांगजी विंग से प्यार करने लगा है, पर वांगजी को इस बात का एहसास नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि वांगजी अभी थोड़ा थोड़ा ही विंग को पसंद करने लगा है। वो प्यार तो नहीं है पर नफरत भी नहीं है।
लैंसजन जब अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है तो विंग और वांगजी गुस्से में एक दूसरे के फेस को देखता है और कुछ ना कहते हुए अपनी फेस को टर्न करके अपनी अपनी रूम में चला जाता है। अगले दिन सुबह लैंसन जब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लैंसन को अपने घर में सुना सुनापन महसूस हो रहा था क्योंकि उस घर में अब लैंसन अकेले रहने वाला था। लैंसन जब अपने रूम से रेडी होकर बाहर आता है, लैंसन चौंक जाता है विंग को देख के, क्योंकि विंग उसके हॉल की सोफे पर टांग के ऊपर टांग रखे बैठा था एकदम बॉस की तरह। तभी विंग दांत दिखाते कहता है, हाय हस्बैंड। तभी लैंसन कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी विंग कहता है, मैं तुम्हें एक इन्फॉर्म करने आया था। लैंसन विंग के सामने आकर बैठ जाता है। तभी विंग कहता है, माय हस्बैंड, मैंने तुम्हें शादी करके तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा कोई रूल्स नहीं मानूंगा। तुम्हारे रूल के मुताबिक मैंने कभी भी अपनी फ्रेंड को अपने घर तक नहीं लाया और मैं तुमसे शादी करके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी लैंसन कहता है, पर मुझे जहाँ तक पता है मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया है, मैं तो तब से छत पर भी नहीं गया हूँ। तभी विंग कहता है, उस तरीके से परेशान नहीं, मेरे माइंड में परेशानी है। तभी लैंसन कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा? तभी विंग कहता है, उस बात कब छोड़ो, मुझे उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था, अब से मैं कोई तुम्हारा रूल्स नहीं मानूंगा और मैंने कुछ फ्रेंड को आज की पार्टी के लिए इनवाइट किया है। मतलब मैं आज घर में पार्टी दे रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चेयर अप करना चाहता हूँ। तभी लैंसन कहता है, सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ पार्टी मनाना है, पर तुम ये बात क्यों बोल रही हो कि तुम मेरे वजह से परेशान हो? तभी लैंसन कहता है, और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें फ्रेंड को लाकर यहाँ पार्टी मनाने दूंगा? तभी विंग कहता है, मुझे पता था तुम इस बात के लिए ज़रूर मना कर दोगी, इसलिए तो मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके कह दूँगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे से शादी बस उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से किया है और हम दोनों ने अगले 3 महीने में डिवोर्स ले रही हूँ। तभी वांगजी कहता है, तुम इन सब में मेरे डैड को क्यों घसीट रही हो? तभी विंग कहता है, क्योंकि इन सब में तुम्हारे डैड ही है ना, जिसकी वजह से हम दोनों अब हस्बैंड है। तभी लैंसन कुछ नहीं कह पाता, ऐसे कह के विंग उठ के चला जाता है। लैंसन अपने सर पर मारता है और सोचता है, मैंने भी किस मुसीबत से शादी कर लिया है। विंग के जाने के बाद लैंसन भी ऑफिस चला जाता है। कुछ टाइम बाद लैंसन के फ़ोन में एक कॉल आता है। एक पार्सल वाला था जो लैंसन को कॉल करके ये कहता है कि सर आपके नाम पर एक पार्सल है। तभी लैंसन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, वो पार्सल किसने भेजा है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? तभी वो पार्सल वाला कहता है, किसी लैंसन का नाम लिखा हुआ है। तभी लैंसन समझ जाता है उसके डैड ने उसके लिए कुछ पार्सल छोड़ा है और लैंसन ये सोचता है शायद विंग भी अब ऑफिस में होगा तो घर में कोई नहीं है, इसलिए लैंसन उस पार्सल मैन को कहता है, आप एक काम करो, पड़ोस में मेरे एक आंटी है, मेरे पार्सल को आप वही छोड़ दो, मैं बाद में वापस ले लूँगा। लैंसन की बात सुन के वो पार्सल मैन वही करता है, वो पड़ोस में एक आंटी के घर में उस पार्सल को छोड़ देता है। रात के टाइम लैंसन जब घर में वापस आता है तब तक विंग अपनी पार्टी स्टार्ट कर दिया था। विंग काफ़ी सारा फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था, लाउड म्यूज़िक चल रहा था, अल्कोहल, ड्रिंक, नाच गाना सब कुछ चल रहा था। लैंसन को पता था, इसलिए लैंसन कुछ ना कहते हुए अपनी घर के अंदर चला जाता है। लैंसन को थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा था, पर लैंसन क्या कर सकता है, वो विंग के आगे कुछ नहीं कर सकता। लैंसन काफ़ी हद तक बोरिंग हो चुका था क्योंकि विंग की मस्ती की वजह से लैंसन कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं तो वो बुक रीड कर पा रहा था, नहीं तो कुछ और काम कर पा रहा था। तभी लैंसन को सुबह की वो कॉल याद आता है कि उसके डैड ने उसके लिए कुछ पार्सल छोड़ा है। तभी लैंसन पड़ोस की आंटी के घर जाकर उस पार्सल को ले आता है और उसमें एक खत भी था, जिस खत को पढ़ के समझ जाता है वो पार्सल उसके डैड ने विंग के लिए छोड़ा है, उसके लिए नहीं। तभी लैंसन उस पार्सल को लेकर विंग के पास जाने लगा और उसी टाइम विंग अपने सारे फ्रेंड के साथ एक टेबल पर बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तभी निहोसन कहता है, विंग तुमने शादी कर ली और तुम ये बात हम सबसे आज शेयर कर रही हो? तभी विंग कहता है, मैं तुम लोगों से क्या शेयर करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे इस बात को तुम लोगों के साथ रखूँ, इसलिए मुझे नहीं लगा था मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है उस बात को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देना है। हम लोग 3 महीने बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई करने वाला है, ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है तो मुझे और 2 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 महीना वेट कर रही हूँ ताकि 2 महीना होने के बाद मैं और लैंसन डिवोर्स के लिए अप्लाई करें। तभी और एक फ्रेंड कहता है, ये थोड़ा कुछ मजाक टाइप का नहीं लग रहा,
ऐसे ही तुमने किसी के साथ कैसे शादी कर लिया? तभी विंग कहता है बात ही कुछ ऐसा था जिसलिए जो मैं मना नहीं कर पाया। तभी और एक फ्रेंड कहता है विंग, जहाँ तक मुझे लगता है अगर शादी हो चुका है, अगर वो लड़का ठीक ठाक है तो तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं बन गए? मैं उस खड़ूस इंसान के साथ कैसे रह पाऊँगा? तभी लैनसन उस पार्सल को लेके विंग के घर तक आ गया था और लैनसन इस बात को सुन लेता है और लैनसन आगे नहीं जाता, बस सीक्रेटली खड़ा होकर विंग की बात सुन रहा था। विंग कहता है तुमने अब तक लैनसन से नहीं मिला है, अगर लैनसन से मिल लेता तो तुम ये बात नहीं कह पाते। वो एक नंबर की खड़ूस और अखड़ू इंसान है, एकदम बोरिंग और अनफैशनेबल की कोई फैशन ही नहीं है। वो इतना बोरिंग है, वो एक ही टाइप का कपड़ा पहनता है, दिन भर काम करता है, काम करने के बाद कुछ बुक रीड करता है और सो जाता है। नहीं तो उसे मूवी पसंद है, नहीं तो सॉन्ग पसंद है, नहीं तो पार्टी या फिर अल्कोहल। और तुम्हें लगता है मैं उसके साथ रह पाऊँगा? अगर मैं उसे हस्बैंड के रूप में मान लिया तो मेरा ज़िंदगी झंड हो जाएगा। तभी लैनसन को ये बात सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि विंग उसके बारे में इतना कुछ सोचता है। तभी विंग कहता है कुछ भी कह, पर तुम उसके साथ रहने के लिए मुझे ये बात कभी मत कहना। तभी लैनसन विंग के पास आता है। जब विंग लैनसन को देख लेता है ना, विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। लैनसन तो सुन तो लिया था, इसलिए विंग से कुछ नहीं कहता क्योंकि लैनसन थोड़ा सैड हो गया था। लैनसन आगे आता है और कहता है विंग, एक पार्सल था जो मेरे डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। तभी सब लोग उठ के खड़ा हो जाता है लैनसन को देख के, क्योंकि लैनसन इतना ज़्यादा हैंडसम था, उसे देख के कोई भी प्यार में पड़ सकता है, बस एक विंग को छोड़ के। तभी सभी लोग शौक से लैनसन को देखने लगता है। विंग लैनसन के हाथ से वो पार्सल लेता है और लैनसन वहाँ से चला जाता है। लैनसन जब चला जाता है विंग शौक से, और विंग के सारे और फ्रेंड जो था वो सब कहता है विंग, ये लड़का तो कितना हैंडसम है और ये तुम्हें पसंद नहीं है। तभी विंग कहता है हैंडसम है तो क्या हुआ, तुम्हें पता है ना उसका बिहेवियर कैसा है, उसका हॉबी कैसा है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं जो मुझे पसंद है। और इधर लैनसन जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लैनसन सोच रहा था क्या मैं अनफैशनेबल हूँ, मैं बोरिंग हूँ, मुझे मूवी पसंद नहीं है, मुझे सॉन्ग पसंद नहीं है। तो क्या मुझे मूवी पसंद नहीं है, मुझे सॉन्ग पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोरिंग हूँ? जो मेरे लाइफ में आएगा उसका लाइफ झंड हो जाएगा। विंग ऐसा मेरे बारे में कैसे कह सकता है? ऐसा सोचते लैनसन अपने रूम में जाता है और मिरर के सामने खड़ा होते अपने आप को देखता है और वही रिपीट में सोचता है जो विंग ने कहा था। लैनसन सोचता है, फिर लैनसन फिर सोचता है मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मैं बोरिंग हूँ तो बोरिंग हूँ, मुझे फैशनेबल दिखा के क्या करना है। ऐसा कहते हुए लैनसन अपनी बेड पर लेट जाता है और फिर से फ़ोन में कुछ खेलने की कोशिश करता है ताकि वो विंग की बात अपने दिमाग से हटा दे। पर लैनसन जब फ़ोन में गेम खेलने की कोशिश कर रहा था तब लैनसन को वो किस याद आता है जब उन दोनों ने शादी किया था और लैनसन ने विंग को किस किया था। और लैनसन को वो किस याद आते ही लैनसन का दिल फिर से तेज़ी से धड़क रहा था। लैनसन अपने दिल को संभालते हुए कहता है मुझे नहीं पता वो किस याद आते ही मुझे ऐसा क्यों फील होता है जैसे मेरा दिल मुझसे बाहर जा रही है, मेरा दिल कहीं और जा रही है। लैनसन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लैनसन का मन हुआ वो अपने भाई से बात करे। लैनसन अपने भाई को कॉल करता है और कहता है भैया आप ठीक तो हो ना, आप अपनी वाइफ के साथ खुश तो हो ना? तभी सीजन कहता है हाँ मैं तो एकदम खुश, पर अचानक तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी लैनसन कहता है बस ऐसे ही, बस मुझे आपकी याद आ गई तो मैंने सोचा मैं आपको एक बार कॉल करके पूछ लूँ। तभी सीजन कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, यहाँ सब लोग ठीक है और डैड भी ठीक है, तुम बस अपना ख्याल रखना। और विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? कहीं तुम दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा तो नहीं कर रही हो ना? तभी लैनसन कहता है भैया आपको क्या लगता है विंग बिना झगड़ा किए वो रह सकता है? तभी लैनसन कहता है मुझे विंग का तो पता नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम विंग से बिना लड़े नहीं रह सकते। तभी लैनसन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आपको लगता है मैं विंग से झगड़ा करता हूँ? आपको भी यही लगता है? तभी लैनसन हंसते कहता है मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम छोटी छोटी बात पर विंग के ऊपर चढ़ जाते हो, इसलिए। लैनसन को गुस्सा आ जाता है। लैनसन कहता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे लगा था आपसे बात करने के बाद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था आपसे बात करने के बाद मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मुझे आपसे अब बात नहीं करनी है।
ऐसा कह के लैंसन गुस्से में कॉल को कट कर देता है और सिचन हंसने लगता है। लैंसन अब कुछ नहीं कर सकता। लैंसन के दिल में हलचल क्यों मची थी लैंसन को पता नहीं था। लैंसन डिनर करके सो गया था। विंग की बातें लैंसन को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों कर रहा था लैंसन को पता नहीं था। कुछ टाइम बाद लैंसन को और भी ज़्यादा सॉन्ग बजने की सुनाई दे रही थी। लाउड म्यूज़िक के साथ तालियां और सीटियां की भी आवाज़ आ रही थी, जिससे लैंसन बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। लैंसन विंग को रोकने के लिए जब विंग की छत पर फिर से जाता है, लैंसन जब विंग के पास जाता है, लैंसन थोड़ा शॉक्ड हो जाता क्योंकि वहाँ विंग डांस कर रहा था और सारे फ्रेंड एंजॉय कर रहा था। विंग की बॉडी पूरा नेकेड था। विंग जिस तरह से सेक्सी मोमेंट पर डांस कर रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और सबको इंजॉय करते देख के लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन का गुस्सा क्यों आ रहा था लैंसन को ये बात तो पता नहीं था। तो फिलहाल लैंसन कुछ ना कहते हुए विंग की म्यूज़िक बंद कर देता है। इससे सभी लोग एकदम से शांत हो जाता है। विंग को समझ में नहीं आया लैंसन उसका म्यूज़िक क्यों बंद किया। विंग एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है, लैंसन तुमने मेरा म्यूज़िक क्यों बंद किया। तभी लैंसन कहता है, ये सब क्या चल रहा है, तुम ऐसे डांस क्यों कर रही हो। लैंसन का ऐसे क्वेश्चन करना विंग को समझ में नहीं आया था। विंग कहता है, ऐसे डांस मतलब मैं जैसे भी चाहे डांस कर सकता हूँ, इससे तुम्हें क्या। लैंसन कुछ कह नहीं जा रहा था, पर लैंसन को भी समझ में आ गया था, मुझसे इससे क्या, विंग कैसे भी डांस करे, चाहे वो पूरे कपड़े में पहन के डांस करे या फिर पूरा नेकेड बॉडी के साथ डांस करे, मुझे इतना इफ़ेक्ट क्यों पड़ रही है। फिर भी विंग गुस्से में आता है और अपने म्यूज़िक को फिर से ऑन करता है और लैंसन फिर से म्यूज़िक को बंद कर देता है। लैंसन कहता है, मुझे सोना है और तुम्हें ये म्यूज़िक बंद करना पड़ेगा। तभी विंग कहता है, मैंने भी कह दिया था, आज मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है पार्टी करने के लिए, तो पार्टी तो चलेगा और तुम म्यूज़िक बंद नहीं कर सकते। तभी लैंसन विंग की म्यूज़िक को बंद कर देता है और कहता है, विंग तुम्हें पार्टी ख़त्म करना पड़ेगा, काफ़ी रात हो चुका है और मुझे सोना है। तभी विंग कहता है, लैंसन तुम्हें रूम में जाके सोना है, पर मुझे पार्टी ख़त्म नहीं करना है, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। तभी लैंसन विंग को कहता है, विंग प्लीज़, काफ़ी रात हो चुका है और मुझे इतनी शोर शराबा में नींद नहीं आ रहा। तभी विंग लैंसन की एकदम करीब आ जाता है, फेस टू फेस। विंग की ऐसे सडनली करीब आने से लैंसन का दिल धड़कने लगता है। लैंसन कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता है, लैंसन प्लीज़, मेरा पार्टी चल रही है और मेरे दोस्तों के सामने मेरे मजाक मत उड़ाओ, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। ऐसा कहते ही लैंसन विंग से कुछ ना कहते हुए अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाके लैंसन फिर से अपने दिल पर हाथ रख देता है और आंखें बंद करके बस उस पल को सोचता है जब विंग एकदम से लैंसन की फेस टू फेस आ गया था। लैंसन सोच रहा था, एक कैसी फीलिंग्स है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही है। पर फिर भी विंग की लाउड म्यूज़िक सुन के दोबारा से लैंसन को गुस्सा आता है। लैंसन अपने दिल से हाथ हटाता है और गुस्से में जाके फिर से मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे विंग के ऊपर के रूम की सारी बिजली कट हो जाती है। इससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग लैंसन के घर में ना आ सके, इसलिए लैंसन मेन डोर को बंद कर देता है, जिससे विंग घर के अंदर भी नहीं जा सकता। विंग के सारे फ्रेंड गुस्सा हो गया था। विंग के सारे फ्रेंड कहता है, विंग अगर तुम्हारे घर की मालिक इतना ज़्यादा खड़ूस है तो मैं हम सब यहाँ नहीं आते, हमारा पार्टी बर्बाद हो गया। अब तुम एक काम करो, तुम अकेले पार्टी बनाओ। ऐसा कह के नी होइसन और सारे दोस्त विंग के घर से चला जाता है। जब विंग के सारे दोस्त चला जाता है, ये देख के लैंसन बहुत ज़्यादा खुश था। लैंसन की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था और लैंसन चुपचाप आराम से सो जाता है। पर विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो लैंसन से बिना बदला लिए नहीं सो सकता था। विंग कब से सोच ही रहा था वो ऐसा क्या करे जिससे लैंसन की नींद खराब हो जाए। तभी अचानक विंग को याद आता है लैंसन अंधेरे से डरता है, तो वो कैसे भी करके लैंसन के घर के अंदर जाने के बारे में सोचता है। विंग कैसे भी करके एक खिड़की से लैंसन की घर के अंदर आ जाता है और सारे मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे सिर्फ विंग का घर का ही नहीं
लैनसन की घर का भी बिजली कट हो गया था, जिससे घर पूरा अंधेरा हो गया था। घर अंधेरा होने से लैनसन बहुत ज़्यादा डर गया था। लैनसन डर के मारे ब्लैंकेट के अंदर कवर हो जाता है, जिससे उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। पर लैनसन इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था, उसे पता नहीं था कि ब्लैंकेट के अंदर भी अंधेरा होगा। तो गाइस, आज का पार्ट एक बार ख़त्म करते हैं, और आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।